स्वागत है सभी का सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। रीजनिंग जिसको हम लोग हिंदी में तर्क क्षमता बोलते हैं, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग उसी पर आधारित होता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 8 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही रहता है, ठीक है। ये चैप्टर दिखने में जितना आसान लगता है और ये चैप्टर दिखने में जितना मुश्किल लगता है, एक्चुअल में उतना आसान और उतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं तब, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही क्या होता है, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं ना, किसी बात को कोड में बोल देते हैं, ठीक है, और जो उसको समझता है वो उसको डिकोड कर लेता है। तो कोडिंग का मतलब किसी बात को कोड में बोलना, और डिकोडिंग का मतलब होता है किसी बात को कोड में समझ लेना, ठीक है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग तरह के कोडिंग डिकोडिंग आते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल पर आधारित, ये क्या है, अल्फाबेटिक पर आधारित, न्यूमेरिकल पर आधारित, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाएगा। भले आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे या ना दे, लेकिन आपका इस चैप्टर को पढ़ने से दिमाग खुल जाएगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एबीसीडी याद होना चाहिए, जो सबको याद होता है। एबीसीडी कहाँ तक? जेड तक, ठीक है। एबीसीडी कहाँ तक? जेड तक। लेकिन हम लोग एबीसीडी याद किए हैं जेड तक, लेकिन कौन कितने नंबर पर है इसको भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। इस तरीके से सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है एम तक, और फिर इधर से शुरुआत कर देना है एन तक। इस तरीके से लिखने का क्या मकसद है? शुरू से पहला हो गया ए और अंतिम से पहला हो गया जेड। शुरू से पहला क्या हो गया? ए हो गया, और अंतिम से पहला क्या हो गया? जेड हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। शुरू से ए पहला नंबर पर और जेड अंतिम नंबर पर, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो इसको भी याद करना है, ए से जेड। इसको याद करने का क्या तरीका? 4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? ए टू जेड, बी से बॉय, सी से क्रैक्स, डी से ड्यू, माउंटेन ड्यू जो पीते हैं, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जेक्यू, के से काली पूजा, एल से लव, और एम से मेन। ये उसका उल्टा है, ठीक है। अगर हम इधर से गिनते हैं तो ये 13 नंबर पर आएगा, और इधर से गिनते हैं तो ये 13 नंबर पर आएगा, ठीक है। और सबका नंबर से याद होना चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना याद हो गया आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, ए टू जेड, बी से बॉय, सी से क्रैक्स, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, आई से इंडियन रेलवे, ठीक है, जे से जेक्यू, के से कमला पसंद काली पूजा, एल से लव, एम से मेन, ठीक है। तो इसको आप 10 बार बोल लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और वीडियो में ही आप वीडियो को पॉज करके इसको 10 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन बहुत तरीका का आता है। ये टाइप 1 है, और इस तरीके के हम टाइप 14 इसमें बताएंगे, टाइप 14 बताएंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में लगभग इसमें 500 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, और ऑनलाइन में लगभग 300 से 400, जो अभी परीक्षा में आ रहा है, क्योंकि हर जितना भी परीक्षा है सब में 8 से 9 क्वेश्चन इससे आता ही है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, 8 से 9 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर से। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए एक आध को क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ना, कि कोड में लिख देना, है ना। इसका कोड ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका, इसमें जो भी आपका काम आएगा ना, तर्क क्षमता काम आएगा। ये सब याद रहेगा तो आपका तर्क क्षमता ज्यादा मजबूत रहेगा। जैसे एस है ना, और यहाँ टी है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ यू है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है,
यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, यहाँ एन है। क्या हो रहा है, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा। तो क्या हो रहा है बताइए, आप खुद से बताइए। एस का टी हो गया, यू का बी हो गया, बी का सी हो गया, यानी सब में एक एक बढ़ रहा है। तो एस का यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, एस टी यू, वाई का क्या होता है, जेड, ए का क्या होता है, बी, और एम का क्या होता है, एन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, GOAL, GOAL, इसका लिखा हुआ है HPBM, तो इसको भी इसी तरीका से लिखना होगा। तो G का क्या है, देखिए G का H, O का P, A का B, L का M, तो उसी तरीका का P का क्या हो जाएगा, Q, O का P, S का T और T का U, यानी एक एक बढ़ रहा था, यहाँ भी एक एक बढ़ा दिए। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्चुअली में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, और प्रैक्टिस में यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन का करवाऊंगा, लगभग 700 से 800 क्वेश्चन है मेरे पास, जिसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो ग्रुप में भेजा हुआ है, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं, है ना, लगभग 13 टाइप हम भेज दिए हैं, 13 टाइप सब में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है। तो जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया। तो इसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से ही बनेगा। ये सब सिर्फ समझाने के लिए है। एक और समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए एम का एन लिखा हुआ है, ए का बी लिखा हुआ, वाई का जेड लिखा हुआ, ओ का पी लिखा हुआ, आर का एस लिखा हुआ। तो एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एम का एन, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको क्या मेन करना है, इसको याद करना है। एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। ठीक है, सफलता जोन का अभी बैच चल रहा है, नया नया बैच है। जो भी कैंडिडेट इसमें जुड़ना चाहते हैं और वो जल्दी से जुड़िए, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। और एक और बात, 15 अगस्त आ गया है, हम लोग का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश का हालत देख रहे हैं और भी कई देश का हालत देख रहे हैं। हमारा देश जो है बहुत ही सुरक्षित है और शांति से हम लोग जी रहे हैं। इसके पीछे वजह किसका है, फौजियों का। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, हमारे देश के जो फौजी हैं उसके कारण आज हम लोग शांति से घर में बैठ के जी रहे हैं। ठीक है, वरना आप अलग अलग देश में देख सकते हैं क्या हो रहा। तो इसीलिए फौजियों को धन्यवाद करने के लिए इस 15 अगस्त मैं एक ऑफर ला रहा हूँ। ऑफर में क्या है कि जो भी कैंडिडेट, लड़का या लड़की, आर्मी, अग्निवीर और SSC GD का तैयारी कर रहा है, उसका फी मैं आधा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए 15 अगस्त से 20 अगस्त तक जो भी एडमिशन करवाएगा वो क्या कर देंगे, फीस उसका आधा कर देंगे। अगर 500 फीस है तो 250। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, वो आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहा हो या SSC GD का तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ही। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और एक आध क्वेश्चन और डिसाइड करवा देते हैं।